तो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता है मैं मलेशिया में था एंड मैंने वहाँ एक्सप्लोर किया DJI मिनी 5 प्रो। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ पेविलियन मॉल, जहाँ पे DJI स्टोर है ऑफिशियल। एंड दो तीन स्टोर और भी थे, लेकिन मैंने पेविलियन चूज़ किया क्योंकि मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। एज इन कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे एंड ये मॉल मतलब मेरे को थोड़ा लग्जरी साइड ज़्यादा लगा कंपेरेटिवली टू सूर्या KLCC। और यहाँ पे जो स्टोर था वो भी काफ़ी बेटर था, मतलब थोड़ा बड़ा था एंड वेराइटीज़ थी। तो मेरा मन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने का था, ये मॉल भी एंड स्टोर भी। बट सूर्या KLCC में भी ऑफिशियल स्टोर है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पेविलियन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे सारी प्राइस की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन से मॉडल के लिए आपको कितना प्राइस यहाँ पे करना होगा। एंड जो भी मैं प्राइस दूंगा वो मलेशियन रिंगिट में होगा। तो आपको अगर एग्जैक्ट कन्वर्ट करना हो उसको INR में, तो आप 21.10 से कन्वर्ट करिएगा। मैंने ट्रांज़ैक्शन फॉरेक्स कार्ड से की थी विदाउट मार्कअप। सो विदाउट मार्कअप 21.10 था, इसलिए मैंने आपको बताया। उससे आपको एग्जैक्ट INR प्राइसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे मॉल में वो लेवल 5 पे है स्टोर, बट इनकी काउंटिंग थोड़ी हमारे से अलग होती है। जैसे हम बेसमेंट को B1 B2 गिनते हैं, शायद वहाँ से ही 1 2 काउंट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग वो लेवल 5 था। तो मैं तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग जा रहा था, एकदम से सरप्राइज़ हो गया, अरे ये तो आ भी गया लेवल 3 में। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे DJI स्टोर आ जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सारा प्राइसिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। DJI Mini 5 Pro, आई हैव हर्ड ऑफ इट, सो लेट्स चेक इट। एंड यहाँ पे Mavic 4 Pro भी लगा हुआ है। आई गेस दिस इज़ Mavic 4 Pro। एंड मैं इनसे पूछता हूँ फॉर DJI Mini 5 Pro। दिस इज़ DJI Mini 3 and this one is DJI Mini 5 Pro, yes, with LiDAR. So I am holding DJI Mini 5 Pro and I have heard it's a beast for mini series. We'll see that. तो मैंने जो अनबॉक्सिंग करी वो DJI Mini 5 Pro कॉम्बो प्लस के साथ एक सिंगल बैटरी जो कि नॉर्मल वाली है वो करी। मेरे को देखना था इसका वेट 250 ग्राम से नीचे रहता है या नहीं। सो लेट्स अनबॉक्स सेपरेट बैटरी। मेरे पास पहले DJI Mini 4 Pro था एंड उसके नॉर्मल बैटरी में लिखा होता था अंडर 250 ग्राम्स। तो अब देखते हैं कि Mini 5 Pro के नॉर्मल बैटरी में भी अंडर 250 ग्राम्स लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता। वैसे इन्होंने तो मेरे को बताया था कि 250 ग्राम से अंडर ही होगा जो वहाँ पे सेल्स पर्सन थे। दिस इज़ द सेपरेट बैटरी, दिस इज़ नॉर्मल बैटरी। इट शुड बी रिटन अंडर 250 आई गेस। लेट्स सी। So on Mini 5 Pro, under 250 grams is not written in any of the battery. And now let's unbox the main drone. तो ऑफिशियल प्राइसिंग आपकी स्क्रीन पे है मलेशिया में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 77,700 रुपीज़ अप्रॉक्स एंड गोज़ अप टू 1,03,000। एंड कॉम्बो में क्या क्या मिलता है वो अब आप आगे देख पाएंगे। मैंने प्राइस कंपैरिजन दुबई एंड थाईलैंड से भी किया था एंड ऑफ कोर्स चाइना। तो कौन सी कंट्री में आपको सबसे मिनिमम प्राइस मिलने वाला है ये मैं आपको अभी बताता हूँ आगे जाके। पहले आप देखिए कि कॉम्बो प्लस में क्या क्या हमें इंक्लूडेड है। नॉर्मल बैटरी को जब मैंने इंस्टॉल किया ड्रोन में तो उसका जो नेट वेट था वो था 253 से 254 ग्राम्स, वो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो अगर आपको अंडर 250 ग्राम्स ही चाहिए तो आपको मिनी 4 प्रो के साथ जाना चाहिए। वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें टॉलरेंस दिया हुआ है 3% का, तो उस हिसाब से अगर 257 तक भी जाता है वेट तो वहाँ पे तो ये अंडर नैनो कैटेगरी आएगा। बट और किसी कंट्रीज़ में ऐसा ये टॉलरेंस मेरे को मिली नहीं अब तक। आपको बाकी कंट्रीज़ की टॉलरेंस लिमिट का आइडिया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। दुबई में सेम मॉडल की जो कॉस्टिंग थी वो 92,000 INR थी, बट वहाँ पे एक कैच ये था कि एक तो वो ग्रे मार्केट है ऑफिशियल स्टोर नहीं, प्लस वहाँ पे वीज़ा कॉस्ट 8 to 9,000 थी एंड फ्लाइट टिकट भी 5,000 एक्सपेंसिव थी मलेशिया से कंपेयर करके। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे फ़्लाइट्स एंड जो वीज़ा लगता है दुबई में उसकी कॉस्ट आप ऐड करो तो मलेशिया में सस्ता ही पड़ेगा दुबई से। बिकॉज वहाँ पे 5,000 तो एडिशनल आपकी फ़्लाइट एंड 8 से 9,000 आपका वीज़ा लग जाता है। एंड सम प्रोपेलर्स, C type cable. This is ND filter, right? So how to choose between 8, 16 and 1? It depends on exposure. Let's say it's too bright, so it's too noise off. Exposure, you can use the 120. 120, but Okay, it's it's slightly sunlight, right? maximum. And for Maximum. and 32 32 is like in the middle. If in not too middle. bright, it's not too. So with filter, it shots comes better.
At night, usually won't use any filter, Okay, but in day daytime only. 8 or 32 should be okay. RC2 is same in like in Mini 4 Pro, right? Yep, same. No additional features in this. No. So this was it. This is the Charging out. socket, Yep. and we can use normal battery in this, like you said, Can? right? Yes. Just put it inside. Yep. Okay. And battery socket is same. Yep. Fine. Thank you. अगर मैं इसके प्राइसिंग को थाईलैंड से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट सेम कॉस्टिंग है। 1,03,000 यहाँ मलेशिया में है एंड 1,02,000 समथिंग थाईलैंड में थी। तो अप्रॉक्स कॉस्टिंग सेम है, बट थाईलैंड में वैट रिटर्न मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट 5,000 होती है। तो वो रिफ़ंड जो है ना, वो आपका अगर हम नेट करें तब 97,000 का पड़ता है वहाँ पे। एंड मलेशिया में क्योंकि इनके प्रोडक्ट पहले से ही टैक्स फ्री है तो वैट रिटर्न मिलता नहीं, इस वजह से ये 5,000 एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जो आपका डिफरेंस है वो है वैट का। अगर आप थाईलैंड से लेते हैं तो आपको 5,000 का जो वैट मिलेगा रिटर्न, वही आपका बस सेविंग होगी नेट में। बट जिसको वहम ज़्यादा होता है उसको थाईलैंड से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ तो अभी वहाँ पे क्या चल रहा है कि वॉर चल रही है थाईलैंड में। तो उन्होंने ड्रोन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन किया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 3 टू 5 डेज़ वर्किंग चाहिए। वर्किंग में सैटरडे संडेज़ काउंट नहीं होते, तो आपको अपना ट्रिप अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। एंड अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सेम डे हो जाता है। जैसे अगर आप जाते हैं तो हाफ एन आवर टू 1 आवर लगता है आपका एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है ड्रोन का। बट अगर आप थोड़ा-सा वहम करते हैं तो आपको थाईलैंड से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ जब तक आप रजिस्टर ना कर लें ड्रोन को, आप स्टोर से बाहर नहीं लेके जा सकते। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कराने के लिए आपको पहले ड्रोन को अनबॉक्स करना होगा, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी होगी एंड फिर आपको ऑफ़िस जाना होगा। तो अगर आपको ये वहम आए बाद में कि यार मैं अनबॉक्स करके चला गया, कुछ हो ना हो, वैसे तो नहीं होता, ऑफिशियल स्टोर है। बट स्टिल अगर आपको ये वहम रह ही जाता है तो आप वो 5,000 बचा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। मलेशिया में कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। सिंगल बैटरी की कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में नॉर्मल बैटरी की कॉस्ट सिंगल अगर आप लेते हैं तो 12,000 है एंड वही यहाँ पे ऑफिशियल स्टोर में 6,000 की मिलती है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 50% का मार्जिन हो जाता है। 2 व्लॉग्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं वो वीडियोज़। एंड अब हम जा रहे हैं लंकावी, उसकी भी वीडियोज़ आने वाली है। आप देख सकते हैं पूरी आइटनरी और प्लेसेस टू विज़िट हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।